आज हर व्यक्ति की आवश्यकता है कि वो स्वस्थ रहे और शांत रहे, क्योंकि जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है और शांत नहीं है उसका जीवन बड़ा पीड़ादायक है और वो उन्नति ही नहीं कर पाता है। इस स्वास्थ्य और शांति की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम माध्यम है योग, और ये पूरे विश्व में प्रचलित है, पर अभागे लोग आज भी इससे दूर है। जो व्यक्ति श्रद्धा और समर्पण के साथ गुरु के सानिध्य में योग साधना करता है वो विशेष लाभ प्राप्त करता है। पर बहुत से लोग YouTube आदि के माध्यम से या पुस्तक से पढ़कर ही योग साधते हैं, जिसके कारण उनको अनेक प्रकार की हानियां हो जाती है। मैं आपके लाभ को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसके कारण आपको घर पर भी योग अभ्यास करने में किसी प्रकार की हानि ना हो। तो ध्यानपूर्वक आपको मुझे सुनते रहना है और मेरे निर्देशों का पालन करते रहना है। सर्वप्रथम आपको एक अच्छे स्थान का चयन करना चाहिए जो शुद्ध वायु से परिपूर्ण हो, स्थान शुद्ध हो और चारों ओर थोड़ी शांति हो, सोच क्रिया से निवृत्त हो और वस्त्र ढीले हो। 3-4 घंटे से पहले आपने कुछ खा नहीं रखा हो। सर्वोत्तम इसका काल प्रातः काल का है, पर आप सायंकाल को भी कर सकते हो, दिन में भी कर सकते हो, पर आपका जो आमाशय स्टमक है, पेट है, वो खाली होना चाहिए। चलो हम आरंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम आपको किसी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाना है और ओम का 3 बार उच्चारण करना है और कोई दूसरा मंत्र बोलकर परमात्मा से प्रार्थना करनी है जन कल्याण की और स्वयं को उस विश्व चेतना से जोड़ने की। मैं आपको बता देता हूँ ओम का उच्चारण कैसे करना है, फिर वही उच्चारण आपको लगभग 3 बार करना है। श्वास भरना है, पेट को फुलाकर, छाती को फुलाकर। जो कुछ आपने उच्चारित किया है उसकी तरंगों का शरीर में अनुभव भी करना है, और आप एक अच्छे गुरु के सानिध्य में करोगे तो वो ओम के इस महत्व को आपके सामने प्रकट करेंगे, तो उसका भाव और आप जान पाओगे और उससे जुड़ पाओगे। इसके पश्चात आपको सूक्ष्म व्यायाम करने हैं, जैसे आंखों को गोल गोल घुमाना, दोनों दिशाओं में आपको आंखों को घुमाना है। फिर उसके पश्चात गर्दन को घुमाना है। अब इसमें क्या ध्यान रखना है, जब श्वास आप बाहर छोड़ रहे हो तो आगे गर्दन को लाना है, श्वास भर रहे हो पीछे ले जाना है, और आपका ध्यान यही होना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब किसी को सर्वाइकल है तो वो ये नहीं कर सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसलिए मैं कहता हूँ गुरु के सानिध्य में करें। हर व्यक्ति की अपनी समस्याएं हैं और वैसा ही उसका समाधान होता है। फिर जो आपके कंधे हैं इनका सूक्ष्म व्यायाम आपको करना है। श्वास बढ़ते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लाना है। 3-4 बार आपको आगे, 3-4 बार पीछे। फिर उसके पश्चात आपकी कलाइयाँ हैं, तो कलाइयों के लिए श्वास बढ़ते हुए उंगलियों को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऐसा 4-5 बार आपको कर लेना। फिर मुट्ठियाँ आपको बंद करनी है बलपूर्वक, श्वास छोड़ देना है और मुट्ठियों को खोल देना है। फिर अब अंगूठा भीतर ले जाना है, ऐसे 4-5 बार कर लेना है। फिर अंत में कलाई से मुट्ठियों को घुमाना है और अंगूठे को भीतर रखना है, हाथ को नहीं हिलाना है, और आपका ध्यान आपकी कलाई पर, जहां आप कार्य कर रहे हो वहां आपका ध्यान होना चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक आप ये अभ्यास कर रहे हो तब तक आपको वहीं उपस्थित रहना है। आपका ध्यान
अपनी क्रिया पे आपको रखना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। फिर इसके पश्चात हम आ जाते हैं कमर पे, कटी प्रदेश पर। थोड़ा थोड़ा आपको कमर को घुमा लेना है। जो आपकी धड़ है वो बीच में रहनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। दोनों दिशाओं में आपको कर लेना है। फिर थोड़ा थोड़ा आपको क्या यूँ दाएं बाएं भी हो जाना है। श्वास छोड़ते हुए आपको झुकना है, श्वास बढ़ते हुए बीच में आना है। फिर आपको मुड़ना है दाएं बाएं। जो रीढ़ की हड्डी है ना, उसको मोड़ना है, ट्विस्ट करना है। थोड़ा आगे पीछे, इतना सा ही बस। श्वास बढ़ते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। ये ध्यान रखना है अपने शरीर का, किसको क्या समस्या, बहुत को चक्कर आ जाता है तो रुक जाना है। ठीक है, ये हो गया सामान्य कमर का। फिर इसके पश्चात हम घुटनों पर आ जाते हैं। यदि आप ये सूक्ष्म व्यायाम नहीं करोगे, ये यौगिक वार्म अप नहीं करोगे, तो आपको लाभ नहीं होगा, हानि होगी। हाथों को घुटनों पर रख लेना है, श्वास छोड़ना है, थोड़ा नीचे बैठना है। नीचे बैठते समय आपको ध्यान रखना है कि आपके घुटने पंजों के सीध में ही होने चाहिए। अब पंजे दाएं बाएं है, घुटने किधर है, तो आपको लाभ के स्थान पर हानि हो जाए, ये ध्यान रखना है। श्वास नहीं छोड़ना है, नीचे जाते समय ऊपर आ रहे हो श्वास भरना है। इनका बल नहीं लगाना है, ऐसे ही आपको रखना है। ऐसे 5-7 बार आपको कर लेना है। फिर जिनको कोई समस्याएं ना हो, वो घुटनों को पास में ले आएँ, एड़ी पंजों को पास में लाएँ और गोल गोल घुमा लें। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास बढ़ते हुए ऊपर। दोनों दिशाओं में आपको 3-4 बार कर लेना है। ठीक है। अब पंजे, श्वास बढ़ते हुए ऊपर की ओर पंजे को लाना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। दोनों दिशाओं में आपको करना है और दोनों पंजों से आपको ये अभ्यास करना है। जागृत हो गया शरीर, सभी मांसपेशियां आपकी जागृत हो गई। फिर थोड़ा हाथों को हिला लेना है, ढीला छोड़ देना है और हिलाना है इनको। आनंद के साथ जीना है अभ्यास को। आपका ध्यान यहीं, कहाँ क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, पूरा ध्यान। अभी आप क्रिया कर रहे हो, तो क्रिया करने के पश्चात प्रतिक्रिया भी होती है, तो क्रिया पर भी आपका ध्यान। अब जैसे हम रुकेंगे, ये प्रतिक्रिया होगी, आपके हाथों में आपको कुछ दौड़ता हुआ अनुभव होगा, ये प्रतिक्रिया हो रही है, तो उससे भी आपको जुड़ना है। ये अभ्यास पैर के साथ ढीला छोड़कर हिलाना है पैर को। बॉडी शेकिंग एक्टिविटीज है, शरीर के एक एक अंग को कंपन करना है। फिर थोड़ा सा दाएं बाएं अपने को ये वार्म अप कर लेना है। श्वास छोड़ते हुए जाना है, सीध रखना है, अलाइनमेंट का ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे आपको कर लेना है 5-7 बार, 10 बार, 15 बार, जो भी अपनी क्षमता है उसके अनुसार, आपके पास कितना समय और कितना सामर्थ्य है। श्वास बाहर छोड़ते हुए, पंजों को नहीं उठाना, घुटनों को नहीं मोड़ना है। अब आप आगे और पीछे श्वास भरना है, हाथों को पीछे, नितंबों को आगे धकेलना है, पीछे जाओगे। अब नितंबों को पीछे ले जाना, आगे झुकना है, ऐसे है ना। श्वास बढ़ते हुए पीछे, श्वास छोड़ते आगे। आप ऐसे भी कर सकते हो और कोई नहीं, आप यूँ सामान्य यूँ भी जा सकते हो, हाथों यूँ भी ला सकते हो, पर ये ध्यान रखना है झटका नहीं मारना है और आगे जा रहे हो श्वास बाहर छोड़ना है। ऐसे भी आप कर सकते हो। फिर उसके उपरांत आपको हृदय गति की एक दौड़ करनी है। उसके लिए मुट्ठियां बंद करनी है, अंगूठा भीतर रखना है, लगभग 1 मिनट तक। ऐसे श्वास को लेना है और छोड़ना जैसे रेल का इंजन चल रहा हो। और पैर यहाँ लगना चाहिए, पीछे नितंब, और ये हाथ यहाँ तक आना चाहिए, पीछे नहीं जाना चाहिए। ये अभ्यास आपको करना है। 2 मिनट यदि आप कर लेते हो तो 5 किलोमीटर दौड़ने के बराबर है। कभी दौड़ कर आप कर लेना, है ना। ऐसे दौड़ ही नहीं पाओगे, इतनी शक्ति की इसमें आवश्यकता होती है। अपने सब
सामर्थ्य के अनुसार आपको ये करते रहना है। फिर उसके उपरांत आपको सूर्य नमस्कार कर लेना है। तो सूर्य नमस्कार जो वीडियो का वो क्या लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ आपको देख लेना है। और जो आसन आपको करने हैं, जैसे कमर के लिए करना है तो वो आसन आपको ढूंढ लेने हैं, क्योंकि सब कुछ तो बता नहीं सकते ना। अब सूर्य नमस्कार हो गया, फिर आपको आसन कर लेने हैं। तो आसन खड़े होकर भी किए जाते हैं, जिसमें शरीर का संतुलन रहे। जैसे हमने ये कर लिया वृक्षासन। अब वृक्षासन के लिए पूरा ध्यान, अब यहाँ हाथों को हिला रहे हैं ना, यहाँ ध्यान। अब ये अब आपका ध्यान सामने ही किसी बिंदु पर, आंखों की सीध में, तन और मन दोनों में स्थिरता लाता है। आसन अद्भुत है। शिव और शक्ति को मिलाता है। और शरीर में हम बात करें तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों की एक्टिविटीज को संतुलित करता है। आपको पता होना चाहिए, दायां मस्तिष्क शरीर के बाएं भाग को नियंत्रित करता है और बायां दाएं को, और हम दोनों पे काम कर रहे हैं। और दोनों दिशाओं में आपको ये अभ्यास करना है। ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। और ध्यान जो आप कर रहे हो वहीं पर, और प्रसन्नता अपने मुखमंडल पर बनी रहनी चाहिए। और सजगता, क्या कर रहे हो वहाँ ध्यान होना चाहिए, और प्रसन्नता के साथ आपको करते रहना है। अब ये आसन जो हैं, ये आप दूसरे वीडियो में ढूंढ लेना। फिर इसके उपरांत आसन हो गए, कितने आपने आसन किए उसके अनुसार आपको विश्राम करना है। विश्राम के लिए बस शवासन में आपको लेट जाना है। जितना विश्राम चाहिए उतनी देर आपको लेटे रहना है। फिर दाईं करवट लेनी है, आंखें बंद ही रखनी है। धीरे धीरे आपको अपने स्थान पर बैठ जाना है। आंख आपकी बंद रहेगी, प्रसन्नता के साथ लंबा गहरा सांस लेना है, परमात्मा को प्रणाम करना है और प्राणायाम करने लग जाना है।